हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। सबसे पहले तो सॉरी, जो वीडियो आपको रात में 9 बजे मिलने वाला था संडे को, वो एक्चुअली में मंडे को मॉर्निंग में मिल रहा है आपको 10 बजे। तो जो पटना वाले हैं उनको पता होगा, यहाँ थोड़ी बारिश हुई है संडे को, तो मैंने भी सोचा घूम घाम लेते हैं। एक ही दिन होता है हमारे पास भी, आई मीन होता तो 2 दिन है, सैटरडे संडे, लेकिन घूम लेते हैं। तो उसी में मैं थोड़ा लेट हो गया, कैलकुलेशन थोड़ी सही नहीं बैठी, तो वापस मैं आ नहीं पाया टाइम पे। तो मैं अभी आने के बाद शूट कर रहा हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, मैं सोचा पहले भैया वीडियो बना लेते हैं, फिर तो सो लेंगे ही। ओके, तो ये जो मैं आपको आज मॉक करवाने वाला हूँ, हॉलीवुड लाइव मॉक जो हुआ है, मेनली ये 29 और 30 अप्रैल को हुआ है, सैटरडे संडे को। आप में से बहुत लोगों ने दिया होगा। और पर्टिकुलर मैथ्स का जो पीडीएफ है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, आपने वहां से देख लिया होगा आई होप। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत करके टेलीग्राम चैनल है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वहां से कनेक्ट हो जाना। और जो बिल्कुल नए हैं, मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में, हर रोज रात में 9 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती है। आज से प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा, क्योंकि आप इसे मंडे मॉर्निंग में देख रहे हो, तो मंडे मॉर्निंग में 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस, रात में 9 बजे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। और एक नए अप्रोच से और बिल्कुल बेसिक मैथड से और विद न्यू अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन, वहां से हम क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ना कि ऐसा ट्रिक्स जो एग्जाम में लगाना मुश्किल हो। ठीक है, बहुत अच्छे अप्रोच से करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो रात में 9 बजे आना, और 2-4 दिन अपने आप को दो और देखो कि कैसा क्लासेस चल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप में से अगर कोई मॉक देना चाहता है तो ऑली बोर्ड का मॉक दे सकता है, ये हर सैटरडे संडे को फ्री होता है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इनका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ये ईयरली सब्सक्रिप्शन है इनका। एसएससी का पैकेज अलग है, बैंकिंग का अलग है, आप कंबाइंड भी ले सकते हो। अगर आप कोई भी पैकेज लेते हो और अगर आप मेरा कोड लगा लेते हो RAJ, तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा, अप्रॉक्स 35 to 45% मिलेगा। तो अगर कोई आप 2-4 मॉक दो जो फ्री मॉक है, उसके बाद अगर आप पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये वाला लगा देना। लगा दोगे तो आपको ज्यादा वो मिल जाएगा, डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 120 एंड 250 आर डिविजिबल बाय 9। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप ना 120 और 250 के बीच में नंबर्स निकाल दो कि 9 के टेबल में कितना आता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि 120 से ऊपर वाला कैसे देखोगे, 120 को 9 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक वाला बता रहा हूं आपको। तो ये 30, 9 3 जा 27, 9 3 27, तो ये कैरी 3 बचा। अगर मैं इसमें 6 और ऐड कर दूं, यानी कि 126 जो है ना, पहला नंबर है जो 9 के टेबल में आता है। उसके बाद का जो नंबर होगा वो 135 होगा, और ऐसे करते करते आप 250 से नीचे वाला देखोगे, 250 से नीचे वाला। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 दूनी 18, 70, 9 सत्ते 63, 7 कम कर दो यानी कि 243। यानी कि पहला नंबर जो है वो 126 है, और आखिरी नंबर जो है वो कितना है, 243 है, जो 9 के टेबल में आता है। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में कितने टर्म है बस वो निकालना है। तो A दे रखा है 126, D दे रखा है आपका 9, और AN दे रखा है 243। इसको हम AP बोलते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 D, A प्लस N-1 D। तो देखो सिंपल अब करना क्या है, AN दे रखा है 243, A दे रखा है 126, प्लस में N-1 9। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये 117 आ जाएगा, और फिर 9 से डिवाइड कर दो, 9 2 27, N-1। तो N की वैल्यू यहां से 14 आ जाएगी। तो बेसिकली इसका आंसर 14 है। आप में से बहुत लोगों ने सही टिक किया होगा बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको ना दूसरा अप्रोच बताता हूं जो थोड़ा सा फास्ट है। तो आपको मेनली क्या करना है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये जो कर दिया ना, इसी से आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 250 से पहले तक के कितने नंबर है टोटल, 27 नंबर्स है। 250 से पहले तक के कितने नंबर्स हैं, 27 नंबर है। और आपको क्या करना है ना, 120 से पहले तक के देखना है कि 120 से पहले तक के कितने नंबर है, 13 नंबर है। यानी कि टोटल अगर मैं 250 तक जाऊं ना, तो ऐसे 27 नंबर्स है जो 9 के टेबल में आते हैं। और अगर मैं 120 तक जाऊं ना, 120 से कम ही होना चाहिए, 120 से ऊपर नहीं, 120 से तक जाऊं ना, तो ऐसे 13 नंबर है जो 9 के टेबल में आते हैं। तो अगर मैं 27 में से ये 13 घटा दूं, तो ये जो बचा हुआ जो 14 है, ये कह सकते हो 120 और 250 के बीच में आता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी कि ये जो पूरा हमने इतना कैलकुलेशन किया था ना, उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, बट क्योंकि वो बेसिक है तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, अब हम
थोड़ा सा स्पीडली लेके चलेंगे, बिकॉज कि आप जो है आप मॉक दे रहे हो, यहाँ पे चैप्टर्स मैंने डाल रखे हैं। आप में से अगर कोई एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहा है, हमारा जो लाइव बैच है वो मेनली 2024 को फोकस करके ओरिएंटेड है, ठीक है, लेकिन 2023 वाला भी देख सकता है। अर्थमेटिक आपका 2023 के प्री तक हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस 2023 के मेंस तक मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, अगर जल्दी में देखना है, तो एक अरिथमेटिक करके हमारा प्लेलिस्ट है, अरिथमेटिक, और एक है एडवांस करके प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आपको ना अरिथमेटिक देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि वो मैं करवा रहा हूं। एडवांस का आप देख सकते हो, और यकीनन मैं बताता हूं, अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, एक बार ये प्लेलिस्ट देखो, कोई भी एक चैप्टर निकाल लो। फॉर एग्जांपल आपको ट्रायंगल नहीं आता, आप ट्रायंगल की 4 या 5 घंटे की वीडियो है वो देख लो, और उसके बाद ना मैं लिख के दे सकता हूं कि आप ना एसएससी की किसी भी क्वेश्चंस को, एसएससी के आप कैट के भी क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि मैंने उसमें कैट के भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं विद कंसेप्ट। एक बार आप गो थ्रू जरूर करना, एडवांस को अगर ढंग से सीखना है, बिल्कुल जीरो टू हीरो है वैसा वाला है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये कह रहा है फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो 3 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट है 20%, दूसरा है 24% और तीसरा है 25%। तो देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। 20% डिस्काउंट का मतलब यही हुआ ना कि 100 रुपए का सामान 80 में बिक रहा है, यही हुआ ना, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बिक रहा है। 20% का मतलब कितना हुआ, 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बिक रहा है। 24% का मतलब तो यही हुआ ना कि 100 रुपए का सामान 76 में बिक रहा है। अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट में लिखूं ना, हमेशा शॉर्टेस्ट में लिखा करो, यानी कि 25 रुपए का सामान 19 रुपए में बिक रहा है, तो 25 एंड दिस वन इज 19। सेम एज 25%, यानी कि 100 का सामान 75 में बिक रहा है, यानी 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बिक रहा है। आपको ये लिख देना है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट था, ये मैंने लिख दिया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो ये आ जाएगा 500, ये आ जाएगा आपका 9 4 या 12, 12 को 19 से करो तो 190 और 38 228। इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपए का सामान 228 में बिक रहा है। 500 रुपए का सामान कितने में बिक रहा है, 228 रुपए का। तो बताओ डिस्काउंट कितना हुआ, 272 रुपए। ऑब्वियस ही बात है ना, 500 का सामान अगर 228 में मिल रहा है तो 272 डिस्काउंट हुआ। 272 किसका, 500 का। परसेंटेज निकाल दो इसमें से, ये कट जाएगा आपका, 5 से कटो 25, 54.4। ओके, ये सब मैंने करवाया है आपको। यहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करना होता है। जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस आए ना, 20% का मतलब है 5 से 4, यही अगर इंक्रीज वाला होता ना तो हम 5 से 6 लिख देते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल आपको इतना ही लिखने की जरूरत थी, और कुछ लिखने की जरूरत थी नहीं, ये मैंने समझाने के लिए किया है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोगों ने गलत किया होगा। पेपर का मैं रिव्यू दे देता हूं। ये जो पेपर था अच्छा लेवल था। अगर आपने 40 नंबर से ज्यादा इसमें स्कोर किया है ना, दैट मींस कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 30 से 40 आपने तैयारी किया है, दैट मींस कि आप एवरेज हो। 30 से कम वाला एक बार देख लेना कि आपको थोड़ा सा अभी और काम करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने 40 स्कोर कर लिया है ना तो अच्छा है। देखो क्या है, एक 1200 मीटर का रेस है, ओके, एक रेस है 1200 मीटर का, जिसमें से ठाकुर जो है ना वो गीता को एक स्टार्ट दे दिया 10 सेकंड। यानी कि मैं हूं मान लो ठाकुर, एक है गीता, गीता को मैंने बोला चलो भागो, वो 10 सेकंड तक भाग रही है। फिर मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने फिनिश किया, मैं पहले वहां पहुंच चुका हूं, और उसके बाद पीछे से गीता आई है। गीता कितनी देर बाद आई है, 30 सेकंड बाद आई है। ध्यान रखना, गीता कितनी देर बाद आई है, 30 सेकंड बाद। तो आप जरा गौर से देखो, मेरे पहुंचने के 30 सेकंड बाद आई है, और मुझसे पहले 10 सेकंड पहले चली गई थी। यानी कि टोटल जो गैप है ना वो 40 सेकंड का है, मेरे और गीता में, ठाकुर जी और मेरे में, ठाकुर और गीता में जो एक्चुअली में गैप है वो कितनी देर का है, 40 सेकंड का है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। एक 1200 मीटर रेस में ठाकुर गेव गीता हेड स्टार्ट ऑफ 10 सेकंड एंड स्टिल वोन द रेस बाय 40 सेकंड। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ठाकुर एंड गीता, देखो स्पीड का जो रेशियो है ना ठाकुर और गीता का, वो है 2:1, ठीक है। तो टाइम का जो होगा ना उल्टा हो जाएगा। टाइम का कितना हो जाएगा, उल्टा, 1:2। यानी कि अगर गीता को 2 टाइम लग रहा है तो ठाकुर को कितना लगेगा, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 सेकंड। कितना डिफरेंस है, 40 सेकंड। इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 40 सेकंड। 1 और 2 है, और डिफरेंस कितना है, 40 सेकंड है। इसका मतलब यह हुआ कि गीता को लगा है 80 सेकंड कितना ट्रेवल करने में, 1200 मीटर ट्रेवल करने में, और ठाकुर को कितना लगा है, 40 सेकंड कितना ट्रेवल करने में, 1200 मीटर चलने में। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल गीता टेक टू कवर 2000 मीटर रेस। तो 2000 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल देखो, 1200 मीटर
ट्रेवल करने में इसको लग गया है 80 सेकेंड। कितना लग गया है? 80 सेकेंड। तो यहां से इसकी स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 2000 मीटर जाने में उसे कितना लगेगा? 2000 को 15 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 166.666। आई होप क्लियर होगा। टाइम एंड डिस्टेंस का है, जब मैं ये चैप्टर करवाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ पीस ऑफ वर्क डन बाय उमा एंड रप, रूपा होना चाहिए था, ठीक है। एक काम है जो उमा और रूपा दोनों मिलकर करते हैं 30 दिन में, ठीक है, ध्यान रखना। उमा और रूपा मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में। वाइल शीला अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 12 डेज। देखो शीला के लिए कह रहे हैं, ये जो शीला है ना, ये 1/3 काम 12 दिन में कर देती है। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब देखो क्या कह रहा है, इफ शीला इज 5/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज रूपा। देखो शीला और रूपा का जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना, वो है 5/4। यानी कि शीला ज्यादा काम करती है, 5 काम करती है, उतना ही टाइम में रूपा कितना काम कर रही है? 4। अब एक बात बताओ, शीला ने एक काम 36 दिन में किया है। शीला ने एक काम कितने दिन में किया है? 36 दिन में। और एक दिन में वो कितना काम कर रही है? 5 काम, ठीक है। तो बताओ टोटल काम कितना है? 180। समझ में आया क्या किया मैंने? टोटल काम कितना आ गया है? 180। अब 180 काम करने में उमा और रूपा को कितना टाइम लगा है? 30 दिन। तो बताओ उमा और रूपा मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 180 काम 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। उमा और रूपा मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, शीला एक दिन में 5 काम करती थी, रूपा एक दिन में 4 काम करती थी, तो बच कौन गई? उमा। अगर उमा और रूपा मिलकर 6 काम कर रहे हैं और रूपा 4 है, तो उमा का कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, 2। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, उमा अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। 180 काम है और एक दिन में ये कितना काम कर रही है? 2। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? 90 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को टाइम लग सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। वीडियो को 40 सेकंड 50 सेकंड पीछे लेके जाओ, फिर से देखो, सब समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं आया है तो वैसे आ जाएगा। The line graph given below shows the number of magazine printed by a company in different consecutive month। ये एक मैगजीन है, मतलब अलग अलग कंपनी ने किस मंथ कितना मैगजीन छापा है, ठीक है। लाइक कि जून में इसने 3000 छापा है, मई में 1000 और 1500 के बीच में, मे बी 1200 के करीब या 1100 रुपए, 1100 या 1200 छापा होगा। अब पूछा है कि इन विच मंथ द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ मैगजीन। देखो कितना आसान है, ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज्यादा है, फिर ये है, ठीक है, ये दूसरा है ना सबसे ऊपर, तो ये कौन से मंथ में है? अप्रैल में। तो अप्रैल इज द आंसर, ठीक है, ये आसान है। अगली बार से हो सकता है मैं शायद डीआई को छोड़ दूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। डीआई के क्वेश्चन अगर मुश्किल रहेंगे तो मैं कर लूंगा। जैसे इसमें एक मुश्किल क्वेश्चन था, देखो क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है, ओके। एसी और बीडी, एसी एंड बीडी, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक जगह पे, और वो क्या है? ओ है। AC and BD intersect each other at O and AOB जो है ना, AOB ये जो है ना, ये दे रखा है 110, और ADB, AD और B ये कितना है? 40 है। देखो कुछ चीजें आपको अपने आप पता हो जाना चाहिए, जैसे अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, ये 70 हो जाएगा, ठीक है, ये 110 है तो ये भी 70 हो जाएगा, ठीक है। ये लाइंस एंड एंगल्स का रूल। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा ACB, ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है, ठीक है। देखो ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये ज्योमेट्री वाले पार्ट में तुम करोगे ना। 110 ये है तो ये 70 होगा। अब एक बात बताओ, ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा? क्योंकि तीनों एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है ना, 70 40 110, और ये तीनों मिलाकर 180 होगा। तो 180 में से 110 घटा दो, 70 आपका आंसर है। इसका टेम्परेचर 2 डिग्री कम कर। ये क्या हो गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समझना इसको कैसे करना है, और एक बार ना वीडियो को रोको जिसने ये मॉक नहीं दिया है, और करके देखो, और देखो आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, 2022 सीजीएल का ना मैथ्स बहुत इजी आया था,
ठीक है। बट वो इजी इसलिए आया था क्योंकि 2022 में ना पैटर्न चेंज हुआ था। ओके, तो कभी भी पैटर्न जब चेंज होता है ना तो पहला पेपर को बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाया जाता है, तो उसको बेसिस मान के बिल्कुल ये मत सोचना कि 2023 का भी पेपर इजी आएगा। 2023 का पेपर कैसा आएगा किसी को नहीं पता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्या है, अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए एंड बी इज इन द रेशियो 8:9। देखो दो सेक्शन है ए और बी। ओके, इसमें कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगे, सेम एज बी में भी कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी का जो बॉयज का रेशियो है ना वो 8:9 है। ए और बी में बॉयज का रेशियो कितना है, 8:9 है। ओके, और द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन बोथ सेक्शन इज 51। अब एक बात बताओ, 51 बंदे हैं टोटल, 51 लड़के हैं, 8 है ए सेक्शन में और बी में कितने हैं, 9 बच्चे हैं। ठीक है, 8:9 रेशियो में। तो अगर मैं इसको 8 9 17 से डिवाइड कर दो 51, यानी कि ये 24 और ये 27। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि सेक्शन ए में जो बॉयज है वो है 24 और बी में कितने बॉयज है, 27। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए। यानी सेक्शन ए में जो लड़कों की संख्या है ना, लड़की की संख्या उससे 10 ज्यादा है। तो बताओ अगर 24 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 34। ऑब्वियस ही बात है, 10 ज्यादा है। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी इज 40। ये दे रखा है साफ साफ कि जो बी जो सेक्शन है उसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, 40 है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए यानी 24 ना, 2 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी कितना है, 40 है। इनका डिफरेंस जो है 16 है। बताओ सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा वाला देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए बेसिकली 34 है, टू दैट द बॉयज इन द सेक्शन बी। सेक्शन बी में लड़के कितने हैं, 27 है। तो इनका रेशियो जो है वो क्या है, 32:27 है, नहीं, कितना है, 34:27 है। तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ओनली 1 ये सही है। आई होप कर लोगे। ये जो एसबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनमें तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये थोड़ा इजी लेवल है और थोड़ा हाई कर दो तो एसबीआई का बन जाता है, बट एसएससी कभी ऐसा नहीं करेगी। जब लास्ट ईयर भी मेंस आ रहा था तो आप लोगों को बहुत डराया जा रहा था कि 3 नंबर का पेपर है तो ऐसा आएगा ऐसा आएगा, और मैं बार बार कहता था कि भैया देखो पैटर्न चेंज नहीं करेगा, पहला पेपर है वो एसएससी पैटर्न चेंज करेगी ही नहीं फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन मैं ही अभी कह रहा हूं कि पेपर का पैटर्न हल्का सा तो वो टफ करेंगे ही, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं। जो एसएससी पहले जैसा लेती थी वैसा ही लेगी। ये जो 2022 में खेल किया है वैसा तो बिल्कुल नहीं करेगी। अब देखो क्या है, प्रत्यूष ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 36,800 रुपीज देके। आफ्टर 8 months रितेश joined him with rupees 46,000. If the total profit received after 2 years is 1210, then find the share of Ritesh. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रत्यूष ने बिजनेस स्टार्ट किया कितना, 36,800 रुपीज से। ठीक है, और 8 महीने बाद रितेश आ जाता है, कितने रुपए लगाता है, 46,000। और ऐसे ही चलता है 2 साल तक। कितने साल तक, 2 साल तक। और 2 साल बाद प्रॉफिट हो जाता है 1210। तो आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ रितेश, रितेश का कितना शेयर होगा। ठीक है, तो देखो 2 साल बाद बोला है यानी कि ये 24 महीने काम करेगा, और सॉरी ये 24 महीने काम करेगा और ये 16 महीने काम करेगा। 16 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 8 महीने बाद आया था वो। ठीक है, तो अब देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करके रेशियो निकालते हो ना तो अभी से ही कट करना सीख लो। 2 0 से 2 0 कट कर दो, ये 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और कट रहा है 2 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150, 184, 184, 300। हाँ, और कटेगा, देखो ये आ जाएगा आपका 184 और ये आ जाएगा 460, और कटेगा ये आ जाएगा आपका 92। ओके, और ये आ जाएगा आपका 230, फिर कट रहा है 2 से तो ये आ जाएगा 46 और ये आ जाएगा आपका 115, और तो नहीं कट रहा। ये फाइनल रेशियो आ गया। अब देखो टोटल जो प्रॉफिट है ना 2 साल में वो है 1210, सॉरी, ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब कर देते हैं 40
देखो यहाँ पे 3 भी था, ओके, मल्टीप्लाई करना था, अब कर देते हैं 120 138, ये एक्चुअली में रेशियो आ जाएगा 138 एंड 100 115, ठीक है। अब तो नहीं कट रहा ये, नहीं नहीं, बात वही पड़ जाएगा, 3 बाद में हम मल्टीप्लाई कर दें, पहले कर दें, बात वही पड़ जाएगा, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया है, इस रेशियो में बांटना है कितना, 1210 को, इसको और इसको। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है, इसका कम है इसका ज्यादा है, तो जो भी आंसर होगा ना वो इसके हाफ से कम ही होगा। हाफ से कितना कम होगा, जैसे ये 605 है ना, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो मतलब 600 है तो 500 के आसपास होगा, तो एक ही आंसर है 550। तो आपको ना ऐसे में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जरा गौर से देखो, ये 360 हो जाएगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली करीब 850 हो जाएगा, क्या इतना डिफरेंस है, नहीं ना। तो ऐसे इसको आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसको ऐड करते हो तो 253 आएगा ना, 253 के टेबल में ये आता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 550 मान लो, क्योंकि अप्रोक्स चल रहा है, क्योंकि हम अप्रोक्स ले रहे हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, मैंने पहले में ले लिया है, मैं इसको अगले उसमें लेके जाता हूं। कोर्स ए में है 80, बी में है 60 और कोर्स सी में है, देखो कोर्स ए में था हमारा 80, बी में था 60 और सी में 90। कुछ कह रहा है, अच्छा इसको जूम करना है, चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, बेसिकली 3 टाइप के कोर्स थे, ए बी और सी। ए में 80 बच्चे हैं, बी में 60 बच्चे हैं और सी में 90 बच्चे हैं, टोटल ये दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखो द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 3 डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। तो कोर्स ए में 80 बच्चे हैं, बी में 60 है और सी में 90 है। आगे देखो क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड। देखो कोर्स ए में, मैं अब उसको थोड़ा सा उधर लेके चले जाता हूं, कोर्स ए में टोटल 80 बच्चे थे, 80 में से 45% हिंदी मीडियम वाले थे, 80 में से 45% हिंदी मीडियम वाले थे, तो 80 का 45% कितना होता है, 36, ठीक है, 36 हिंदी वाले हैं, 44 इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही कोर्स बी में ना 60 बच्चे थे, 60 का 35% यानी 21 जो है वो हिंदी मीडियम वाले हैं और बचे हुए 39 जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। और कोर्स सी में टोटल 90 बच्चे थे, जिसका 30% जो है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, यानी 27 हिंदी मीडियम वाले हैं और बचे हुए 63 जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ये दे रखा है डेटा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% ऑफ द स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन कोर्स बी आर फीमेल्स। कोर्स बी में ना जो 60 बच्चे थे ना, इसमें से 20% फीमेल है, यानी 12 फीमेल है और 48 मेल है, ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में। आगे देखो, 25% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन कोर्स बी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। इस 12 में से 25% यानी कि 3 जो है ना वो इंग्लिश मीडियम से है, 3E का मतलब ध्यान रखना, 3 इंग्लिश मीडियम से है, तो बच क्या गया 9, वो हिंदी मीडियम से होंगी, वो जो लड़कियां हैं। आगे देखो, व्हाट इज कोर्स बी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ओके। अब आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड हु हैव एनरोल्ड इन कोर्स बी। तो आपको ना टोटल बताना है कि कितने हैं जो, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम ले रखा और कोर्स बी के लिए एनरोल हो रखे हैं। तो देखो सबसे पहले फीमेल कितनी थी, 12 ना, 12 फीमेल थी और 48 मेल है। अब 12 में से ना 3 इंग्लिश मीडियम ले रखा है और टोटल हमारे पास इंग्लिश मीडियम के कितने हैं, 39 है ना, 39 में से 3 जो है ना वो फीमेल है, तो बचे हुए जो 36 है, जो बचे हुए 36 है वो कौन से होंगे, वो मेल होंगे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है। देखो इस सब की यहां जरूरत थी नहीं, यहां इस सब की जरूरत थी नहीं, क्योंकि बट जो इसका जो डेटा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ले लिया है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को जब तुम करने जाओगे ना तो ये क्वेश्चन इतना टाइम लेने वाला नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करके दिखाता हूं, अगर ये आप एग्जाम में करो या अगर आपने मॉक में किया होगा, ठीक है, मॉक मैंने तो नहीं दिया है, बट अगर आपने दिया होगा तो आई होप आपने भी ऐसे ही दिया होगा कि बी, देखो सिर्फ कोर्स बी की बात हो रही थी, ठीक है, तो कोर्स बी में टोटल 60 बच्चे थे, क्या कह रहा है 20% ऑफ द स्टूडेंट हु एनरोल्ड। अब देखो
60 बच्चे थे, 60 का 35%, कोर्स बी अगर मैं लूं 35%, यानी कि 21 जो थे वो हिंदी मीडियम वाले थे और 39 जो थे वो इंग्लिश मीडियम वाले थे। अब देखो इसमें भी मेल और फीमेल था, ठीक है, कितना था 20% ऑफ द स्टूडेंट हु एनरोल इन कोर्स बी आर फीमेल। इस 60 में से 12 फीमेल थी, ठीक है, और इसका जो 25% है यानी कि 3 है, 3 वो क्या था, इंग्लिश मीडियम वाले थे, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, टोटल 39 इंग्लिश मीडियम वाले हैं जिसमें से 3 वुमेन है, तो बचे हुए 36 क्या होंगे, वो मेल ही तो होंगे ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यहीं पे खत्म हो जाता, इतना डिटेल करने की जरूरत तुम्हें नहीं था एग्जाम में। अब देखो क्या है, अ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर। देखो सर्कम सर्कल का मतलब हुआ कि सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, ठीक है। इन सर्कल का मतलब है कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता होगा ना, ये इसको तुम इन सेंटर कह लो या सर्कम सेंटर कह लो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सब कुछ सेम ही होगा ना। ये जो है ना, ये मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 6 है तो ये 3 है, तो बताओ इसकी हाइट कितनी है, 9, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, द मीडियन लेंथ ऑफ द ट्राइंगल 9, ठीक है, यही इसका आंसर है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। a प्लस बी दे रखा है π/2, π/2 मतलब पाई की वैल्यू हमेशा 180 होती है, ध्यान रखना, ज्योमेट्री में 180 होती है, मेंसुरेशन में 22/7 या फिर 3.14 होता है। तो a प्लस बी दे रखा है 90, ओके, और दे रखा है साइन a √3/2, ओके, साइन ए दे रखा है √3/2, तो बताओ साइन √3/2 कब होता है, तो देखो 0 1/2 1/√2 √3/2, यानी कि a की साइन 60 पे होता है √3/2, तो कह सकते हो कि a 60 है, a 60 है, तो बताओ b कितना होगा, 30 ना, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन b प्लस कॉस b। साइन b यानी कि साइन 30 प्लस में कॉस b यानी कॉस b यानी कॉस 30, कॉस 30, तो देखो साइन 30 तो होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, तो यह आ जाएगा 1 प्लस √3/2, ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन था। What would be the compound interest on 92,500 and 24% per annum in 2 year? अब आई डोंट नो आप कैसे करते थे, लेकिन आज ना मैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। कितना परसेंट कह रहा है, 24% है ना। देखो इसको कैसे निकालो, पहले तो मैं ये बताता हूं कि 24% हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। तो देखो 1 साल में 100 रुपए जो है वो 124 रुपए बन जाएगा, यही होता है ना इंटरेस्ट। इसको अगर मैं मिनिमम लिखूं तो 25 जो है वो 31 हो जाएगा। पहले साल यही होगा ना 25 से 31, दूसरे साल भी ये 25 से 31 हो जाएगा। क्योंकि यहां सिर्फ 2 साल की बात हो रही है तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 साल होता तो हम 3 बार लिखते, ठीक है। तो सिंपल अब मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 625 रुपए जो है ना वो 31 का स्क्वायर, देखो 31 का स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज 090106, तो ये 961। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 625 रुपए हो ना तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिला करके वो अमाउंट बन जाएगा 961 रुपए। बट ध्यान रखना ये अमाउंट है, अमाउंट में प्रिंसिपल ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, तो ये कह सकते हो कि 625 रुपए 2 साल बाद कितना बन जाएगा, 961 रुपए। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, घटा दो 961 में से 625, तो 336, कितना 336 रुपए। ये हमारे अकॉर्डिंग है। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी मेथड, जो मैं हर लाइव बैच में बताता हूं। तो आपको करना क्या है, अब आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 92,500 एट 24% पर एनम इन 2 ईयर। तो देखो एक्चुअली में क्वेश्चन ना प्रिंसिपल दे रखा है 92,500, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 625 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है 625 रुपए प्रिंसिपल। तो 92,500 किसकी वैल्यू है, 625 की। 92,500 किसकी वैल्यू है, 625 की। हमें चाहिए क्या, हमसे पूछा है वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 336, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 336 की। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का। पहला तो आप इसको कट करो, कट करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, कट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो अप्रॉक्स कैसे पहुंच सकते हो, ये 336 है, ये 625 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं ना तो ये 2 से कम ही आ रहा है,
2 से कम ही आ रहा है ना, दैट मीन्स कि अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना, कुछ भी करूंगा ना, तो 46,000 से ऊपर ही आएगा। किससे ऊपर आएगा? 46,000 से ऊपर ही आएगा। तो और इसका आंसर सिर्फ एक बन रहा है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो या सॉल्व करो। देखो सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम कट जाएगा। 25 से कटा ये 25, और 25 से इसको कट कट करोगे तो 25 दिया 75, 75 और फिर से 3300, फिर ये 25 से कटेगा, 25 18, 25 7 175, 50, 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 172 इंटू में 336। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 दूनी 12, मैंने कहीं गलती कर दी क्या? 25 से कट किया, 25 75 175, 25 दिया 75 17, ये 3700 आएगा। ठीक है, 3700, फिर से कट करो इसको, 25 120, 25 चौके 100, ये 148 आएगा। ठीक है, 336 इंटू में 148। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, एंड में सिर्फ 8 ही आ रहा है। इसे भी कर सकते हो या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में एंड में मल्टीप्लाई करना ही हो तो कैसे करोगे इसको? अगर मैं 3 to 3 करूँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, 336 को 100 से किया। देखो कैसे करोगे, तो क्या आ जाएगा 33,600। अब मैं इसको 50 से करता हूं, समझना इसको, मैं क्या कर रहा हूं, 50 से कर रहा हूं, तो 150 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 50 से करने के लिए मुझे सिर्फ इसको आधा करना है, तो इसको आधा कर दूंगा तो मैं देखो 16,800। अब अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 0 0 8 6 14 6 3 9 10 3 1 4 1 50,400 आ जाएगा। ठीक है, बट ये मैंने 336 को ना 150 से किया है, 2 एक्स्ट्रा लिया है ना मैंने, तो 336 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 772 रुपए, घटा दो 772, ये आ जाएगा आपका। तो ये मल्टीप्लीकेशन का एक तरीका है, ऐसे भी मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, आपका टाइम बचेगा इसमें। टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द जू ऑन 6 डेज, जो टोटल 6 दिन है ना, 6 दिन में टोटल 6000 बच्चे घूमे हैं, 6000 बंदों ने चिड़ियाघर या जू जो है ना वो घूमा है। ठीक है, अब पूछा है आपसे, डे 1 में ना 10% है, डे 2 है 12%, डे 3 है 22%, डे 4 है 18%, डे 5 है 25% और डे 6 है 13%। अब पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 4। तो देखो डे 1 में कितने दिन है, 10, डे 2 में कितने हैं, 12, और डे 4 में कितने हैं, 18। आपको क्या करना है ना, उस 6000 का अभी कुछ नहीं करना, पहले ना 18 10 और 12, यानी कि टोटल डे 1 डे 2 और डे 4 मिला करके 10 12 22 और 18 40%। इन 3 दिनों में कितने लोग घूमे हैं, 40%। 6000 का 40%, 6000 का 40%, 2400। 3 दिन में कितने लोग घूमे हैं, 2400 रुपए। 3 दिन में कितने लोग घूम कर आए हैं जू, 2400। तो बताओ एक दिन में कितना होगा, 800। ऐसे करना है, आप अगर बारी बारी से करोगे ना तो ऐड करके फिर घटाओगे, टाइम लग सकता है। तो पहले ना आप यहीं पे ऐड कर दो और फिर क्वेश्चन कर दो, तो ज्यादा आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये फिगर है, दिख रहा है भाई, हाँ अब दिख रहा होगा, ओके। देखो ये फिगर है, इसमें ना ये वाला एंगल दे रखा है 70, ये है 40 और ये है 50। आपसे पूछा है DEC, ये वाला एंगल निकालने के लिए। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये ट्राइंगल हो, ये दे रखा है से 30, ये दे रखा है 60, तो अगर आपसे ये वाला पूछे ना तो ऑटोमेटिकली ध्यान रखना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो बचे हुए जो 2 इंटीरियर एंगल होते हैं ना उनके सम के इक्वल होता है। आप इसको बोल सकते हो एक तरह से एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों के इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये वाला निकालना हो तो देखो ये 50 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90। या दूसरा तरीका ये है कि ये 50 है, ये 40 है, तो ये भी 90 होगा। और क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है, तो दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 90 घटा के मैं 90 निकाल सकता हूं। ये तुम्हारे ऊपर है कैसे आपको निकालना है। ये वाला क्वेश्चन तो आप सबका सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत लोग इसको सॉल्व करने लग गए होंगे। बट एक चीज आप याद रख लो, कभी भी ना x प्लस 1/x आपको √3 दिखे ना, तो x की पावर 6 की वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। देखो कैसे, सो अगर x प्लस 1/x √3 हो तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको पता हो, अगर x प्लस 1/x p है
तो एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू हो जाती है p की क्यूब माइनस 3p। क्या हो जाता है? p की क्यूब माइनस 3p, यानी कि √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 माइनस 3 इंटू √3। समझ में आया? तो कुल मिला के x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x की क्यूब इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके ये 0 बन जाएगा। यहां देखो, x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप कितना टाइम लेते हो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम टू शिप आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो, ये मान लो एक लाइट हाउस है, यहां से ना शिप को देखा जाता है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। ये कह रहा है द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो एंगल जो बन रहा है ना वो है 30 और ये क्या है 60। ये दे रखा है इसने ऑलरेडी। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज 60 मीटर, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 है। ओके, तो अब आपसे पूछा है कि इसका हाइट बताओ कितना होगा। इसका हाइट कितना होगा, लाइट हाउस का हाइट कितना होगा। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन करने का, जो आपको ठीक लगे। इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो। ठीक है, सो x अपॉन में y इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू x√3। यहां पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये जो है ना ये इक्वल है x√3 के इक्वल है। अब मैं इसको z मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं x अपॉन में z इज इक्वल टू 1060। ठीक है, यानी कि x अपॉन में z इज इक्वल टू 1060 √3 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी z√3। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया z√3। ओके, सो मैं यहां पे अगर मैं x की वैल्यू z√3 पुट कर दूं ना, तो ये y आ जाएगा, y इज इक्वल टू √3z इंटू √3। तो ये आ जाएगा आपका 3z। एक बात बताओ, ये वाला जो ड्यूरेशन है ना ये है 3z और ये वाला ड्यूरेशन जो है वो है z, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 4z। क्या आ जाएगा सम 4z, और 4z किसके इक्वल है, जो यहां दे रखा है 60 के इक्वल है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। z की वैल्यू 15 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√3। हमें यही तो निकालना था x, तो 15√3 आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में बार बार आता है। देखो क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 204.1 सेंटीमीटर। कोन है, कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो गिवन है 204.1। कोन यानी कि कोन को हम बोलते हैं हाँ शंकु। ओके, शंकु। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। ठीक है, ये दे रखा है, क्या होता है πr/l, ये होता है πr/l। ध्यान रखना πr/l। πr/l दे रखा है कितना 204.1, यानी कि पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना 3.14। आर हमें निकालना है। ठीक है, और स्लैंट हाइट गिवन है कितना 13। स्लैंट हाइट 13 गिवन है, और किसके इक्वल है ये 204.1। अब आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले क्या किया करो, ये सब गिवन है। अब देखो इसमें ना कैलकुलेशन होता है, तो देखो कैलकुलेशन से कैसे बचा जाता है और कैलकुलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। यहां ना पॉइंट हटाओ और 2 0 लगाओ, कोई दिक्कत। यहां पे भी पॉइंट हटाओ और 1 0 लगाओ। क्लियर है यहां तक? अब देखो 1 0 से ये 0 कट जाएगा। यहां देखो, यहां कुल मिला के मैं लिख देता हूं, बाकी तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। r इंटू में 13 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 2041 दे रखा है। ठीक है, हमेशा ऐसे ही नंबर्स देंगे जो कटेगा। देखो कैसे कटेगा, ये 13 से काटो, 13 कम 13 74, 13 पचे 65, 13 7 91, कट गया ये 157 बचा। अब जरा गौर से देखो, r इज इक्वल टू 1570 अपॉन में 314। अब देखो ये कट जाएगा, r की वैल्यू आ गई 5। हमेशा ऐसा ही देगा जो कटने वाला होगा। अब एक बात बताओ, रेडियस है 5, रेडियस है 5, स्लैंट हाइट दे रखा है 13, तो बताओ हाइट कितना होगा। तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा √L² - R²। ध्यान रखना,
हमेशा एल स्क्वायर जो होता है ना वो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के इक्वल होता है। एल को बोलते हैं तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ही होता है ना, ठीक है। तो तिर्यक रेखा या तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का जो स्क्वायर होता है ना वो आर स्क्वायर यानी त्रिज्या स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें पुट करोगे तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, आई मीन हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और 12 ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A reduction of 30% in the price of the rice enables a purchaser to obtain 20 kg more for rupees 210। इस क्वेश्चन करने का ना मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा आज, और उस तरीके से देखना आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैलकुलेटिव है, लेकिन इजी है, ठीक है। आप तुरंत कैलकुलेट कर दोगे और सारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, अ रिडक्शन ऑफ 30% इन द प्राइसेस, यानी कि अगर पहले 10x रहा होगा ना तो अब आप 7x ले लो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि x लिए बिना मैथ्स करो, ठीक है। कभी भी ना आप जो सेलेक्टेड बंदे हैं ना, टीचर्स की मत सुनना, जो मार्केट में टीचर्स है, जो सेलेक्टेड बंदे हैं ना उनसे बात करना, उनसे पूछना कि क्या आप मैथ्स कैलकुलेशन से करते थे, कंसेप्ट से करते थे, बेसिक से करते थे या ट्रिक से करते थे। करीब ना आप ऐसे कोशिश करो 20 या 25 बंदों से पूछो और देखना कि कितने बंदे हैं जो बिना एक्स के मैथ्स करते हैं। कोई नहीं करता होगा, टीचर के अलावा कोई नहीं करता। टीचर क्योंकि बार बार वही चीज करता रहता है ना, उसको याद हो जाता है। बच्चों को एग्जाम में ना बेसिक ही याद आता है, ध्यान रखना। तो पहले का प्राइस 10x है, नया प्राइस कितना है 7x है। अब देखो क्या कह रहा है, क्योंकि 30% प्राइस कम हो गया है ना, तो जो परचेजर है ना वो 210 रुपए में ना 20 किलो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाता है। कितने रुपए में? 210 रुपए में। तो एक बात बताओ, पहले ही वो 210 रुपए में कितना क्वांटिटी खरीदता होगा? 210 अपॉन में 10x, इतना ही ना। ये टोटल प्राइस है, ये टोटल एक वस्तु का प्राइस है। आपके पास 210 रुपए है, ठीक है, आपके पास 210 रुपए है और 10x का एक आ रहा है, तो इतनी क्वांटिटी खरीदोगे। अब आप 210 रुपए में एक्चुअली में 7x के प्राइस से खरीदोगे, यही खरीदोगे ना। पहले आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे, अब आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो है 20। क्यों? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया पहले ये आना चाहिए था, बाद में ये आना चाहिए था, क्योंकि क्वांटिटी ये ज्यादा होगी ना। बिल्कुल इग्नोर मारो, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। कैलकुलेशन के साथ खिलवाड़ करना है। देखो कैसे, अब आपको क्या करना है, 10x और 7x का एलसीएम ले लो और हमेशा ना मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जाएगा? 70x। 10x और 7x यानी कि 70x। अब आपको क्या करना है, 10x और 7x का डिफरेंस देखो कितना होता है, 3। 10 और 7 का डिफरेंस कितना है? 3। जो भी इसका डिफरेंस है ना उसको 210 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 630 इज इक्वल टू 20। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहां प्राइस बढ़ा होता ना तो भी हम यही लिखते, 210 अपॉन में 10x माइनस 210 अपॉन में 13x इज इक्वल टू 20 क्वांटिटी मान लो। तो हम क्या करते, 13 और 10 का एलसीएम लेते 130x, ठीक है। अब आपको क्या करना था, सिंपल देखते, 13 और 10 के बीच में 3 डिफरेंस है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 630 इज इक्वल टू 20। ऐसे करना है क्वेश्चन, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसको मत देखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए करवाया है। अभी मॉक में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप देखना। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 7 9, x इज इक्वल टू 9/20। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से आपका 0.45। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.45। क्या पूछा आपसे? देन द पर प्राइस पर केजी बिफोर द रिडक्शन, पहले कितना था? 10x था ना, तो 10 इंटू में 0.45, और मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्योंकि 10 ले रखा है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से करना, ये याद रहने वाला तरीका है, ठीक है। बाकी जो तरीके हैं ना आप भूल चुके होंगे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल की आप वही चैप्टर कर रहे हो ना, ये बच्चों के साथ होता है। देखो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे ना तो आपके सारे ट्रिक्स आपको उसके याद रहेंगे, और आप प्रॉफिट एंड लॉस जब तक करते रहोगे ना सारे क्वेश्चंस बनते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रिक्स लगा रहे होंगे ना उस समय आप रेशियो के फॉर्मूले भूल जाओगे, उस समय आप मिक्सचर एंड एलिगेशन की भूल जाओगे। तो जब कभी भी मॉक लगा रहे होंगे ना, आप गौर करना इन चीज को, जब आप मॉक लगाओगे ना तो आप ट्रिक्स भूल जाते हो। फिर क्या ध्यान आता है? कंसेप्ट, बेसिक, ध्यान रखना, बेसिक कैलकुलेशन, इसी पे काम करना है, जॉब आपके हाथ में है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीक थोड़ा टाइम की दिक्कत थी, नेक्स्ट वीक से आपको मैं रीजनिंग का भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी वीक आप ये मान के चलो कि सैटरडे संडे से पहले आपको रीजनिंग के भी वीडियोस मिलने लग जाएंगे, मैथ्स के भी मैथ्स के तो मिल ही रहे हैं, रीजनिंग का मिलना और स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आसान है, वैल्यू तो पुट करना है, तो 2
कॉस 60 कॉस एक्स स्क्वायर 60 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन में साइन 60 इंटू 1 अपॉन में कॉट 60। देखो कितना आसान है। कॉस 60 यानी कि 1/2, कॉस एक्स स्क्वायर 60 यानी साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो यह आ जाएगा 2/√3, तो यानी 4/3। आई होप क्लियर होगा ये। आगे देखो, इंटू में 1 अपॉन में साइन 60, साइन 60 यानी कि √3/2, ओके। तो और कॉट 60 यानी कि 1/√3, तो देखो √3 से √3 कट जाएगा। कॉट 60 √3 होता है ना, हाँ नहीं नहीं वो हो गया ना, 2 ऊपर चले गया ना, हाँ। और ये देखो ये कट गया 1/3 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 2/3, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप में से बहुत लोग कर लेते होंगे, ठीक है, जो बहुत लोग नहीं भी कर पाते होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी किसी की भी पावर कुछ भी गिवन हो और आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो, जो भी पावर है ना, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, जो भी पावर है 4 से डिवाइड करो। तो देखो 200 को तो 4 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 200 तो 4 से कट जाएगा ना, तो आपको बस 31 को 4 से डिवाइड करना है। बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 3 ना। 7 को जब आप 31 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 3। हमेशा ध्यान रखना, रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, यही बच सकता है, ठीक है। अगर 0 बचता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे? 7 की पावर क्यूब, ठीक है, 7 की पावर क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 49 इंटू में 7। कितना होता है 49 इंटू में 7? 300। 7 का क्यूब कितना होता है? 3। ऐसे मत करो यार, 350, 343, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 3, ठीक है, ओके। ये सब मत किया करो यार, ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत करो। ये क्वेश्चन वीडियो रोको और करो। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही सही ट्रैक पे हो। कर दिया है तो बवाल चीज कर दिया आपने। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ना वैल्यू पुट नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके पास गिवन क्या है? 2a प्लस 3/a इज इक्वल टू 2, और आपको निकालना है ये, आपको निकालना है a प्लस 7 प्लस में 3/2a, ये निकालना है, ओके। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, आपको ना कुछ बना के छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में मैं क्या लिख सकता हूं? 2a स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में a इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको ना यहां पे छोड़ देता हूं, 2a स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a। हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना, हमेशा इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दो, किसी ना किसी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां आ जाओ, तो यहां जब करोगे ना, तो a वाले टर्म को हमेशा एक साथ लिखो, a प्लस में 3/2a प्लस में 7 को अलग रखो बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2a स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ना। अब जरा गौर से देखो, 2a स्क्वायर प्लस 3 जो है ना वो 2 है, 2a स्क्वायर प्लस 3 जो है वो क्या दे रखा है? 2a दे रखा है। इस क्वेश्चन को ना ऐसे किया जाता है, 2a अपॉन में 2a प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कट जाएगा ये, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। ये 0 नहीं है, सॉरी, ये निकालना था हमें, तो 8 आ जाएगा आंसर। ऐसे अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, 8 घंटे का वीडियो डाल रखा है मैंने अलजेब्रा का, ठीक है। वो पेन टैब पे है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको उतना मजा ना आए क्योंकि मेरा खूबसूरत सा चेहरा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यकीन करो बहुत ही प्यार से मैंने करवाया है। कुछ वीडियोस में आपको चेहरे दिखेंगे, थोड़े पुराने वाले, 2020 का वीडियो है, आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हुआ, लेकिन यकीन करो उससे अच्छा ना आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। एक बार वो अलजेब्रा वीडियो देख लेना, 8 घंटे का है, 3-4 घंटे देखो, समझ में आ जाएगा। और आज भी बता रहा हूं, एसएससी का कोई एग्जाम नहीं है जो उससे बाहर उठ के आ जाए, एसएससी नहीं पूछ सकती है उससे बाहर, मैंने इतना डिटेल में करवाया है और इजी करवाया है बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अ डीलर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन बाइंग 3 टी-शर्ट, अ बॉय बॉट
3 टी शर्ट फॉर रुपीज 1800। तो बताओ एक टी शर्ट कितने का खरीदा है? 600 रुपए का। एक टी शर्ट 600 रुपए का खरीदा है ना, तो सिंपल है ना, अगर 3 टी शर्ट 1800 का है तो एक टी शर्ट 600 का है। और इसने खरीदा है 20% डिस्काउंट के बाद में, ठीक है। 20% डिस्काउंट का मतलब यह हुआ कि 100 का सामान 80 में, ठीक है, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए में। 20% डिस्काउंट का मतलब हुआ 5 रुपए का सामान कितने में खरीद रहा है? 4 रुपए में। तो एक बात बताओ, ये 600 रुपए क्या है? 4 की वैल्यू है ना, क्योंकि डिस्काउंट के बाद ही खरीदा है ना। तो बताओ 5 की कितनी हो जाएगी? 750। ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मे बी मेरे को लग रहा है कि एक क्वेश्चन शायद छूट गया है। कौन सा छूटा है मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर आपको पता है तो आप मुझसे ना जो हमारा डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप आपको मिलेगा जब आप मैथ्स बाय अभिनव राजपूत चैनल पे जाते हो टेलीग्राम पे ना। तो मैंने ना एक मैसेज पिन कर रखा है, एक टेलीग्राम का लिंक। उस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ो और उसमें अगर मैथ्स के कभी भी कोई डाउट होता है ना तो आप पूछ लो। वो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, उसमें हम सिर्फ डाउट सॉल्व ही करते हैं और कुछ भी नहीं होता है वहां पे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर मिले, आप मुझे बताओ, हम उसको निकाल देते हैं। थोड़ा भी वहां पे अगर कोई पॉलिटिक्स आएगा, कुछ भी होता है, फालतू की बातें होती है, हम बाहर निकाल देते हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे डिस्कशन होता है। तो आप मुझे वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, या फिर बहुत बच्चे हैं कोई ना कोई, उसमें मैं बता रहा हूँ कम से कम 10 से 12 सेलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, जो यही करते हैं, आपके क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो। और देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, रमन गोज ऑन अ शॉप टू गिव हिज ओल्ड आर्टिकल इन एक्सचेंज ऑफ मनी। देखो रमन ना एक दुकान में जाता है और अपने पुराने सामान को देकर कोशिश करता है कि नया सामान मिले। ही सोल्ड 12 आर्टिकल एंड केप्ट 5 टू हिमसेल्फ। देखो 12 आर्टिकल तो इसने दे दिया और 5 अपने पास रख लिया, ठीक है। 12 आर्टिकल तो उसने बेच दिया, 5 अपने पास रख दिया। ऑन सेलिंग 12 आर्टिकल ही रिसीव एवरेज प्राइस ऑफ 300 पर आर्टिकल। समझ में आया? इसने क्या किया, 12 आर्टिकल किस रेट से बेचा है? 300 रुपए के दर से। कितने के दर से बेचा है? 300 रुपए के दर से। बट स्टोर ऑनर सेज इफ ही सेल्स हिम रेस्ट 5 आर्टिकल टू एट द सेम एवरेज प्राइस ही विल गिव रुपीज 720 मोर। देखो दुकानदार को ना पुराना सामान पसंद आ गया है। उसने क्या बोला है कि भाई ये जो तू 5 सामान लेके जा रहा है ना, ये तू मुझे दे दे, मैं क्या करूंगा, एवरेज प्राइस तो दूंगा ही दूंगा, यानी कि इसका जो 300 रुपए दे रहा हूं ना वो तो दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा मैं 720 रुपए और दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं 720 रुपए और दे दूंगा। अब आपसे पूछा है फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल नाउ। देखो 300 रुपए तो थे ही ना सब पे, और कितना 720 रुपए और मिले हैं। कितने आर्टिकल पे? ध्यान रखना 5 पे नहीं 17 पे, सब मिला के दिया उसने इसी शर्त पे दिया है कि सारे बेचेगा तो ही मिलेगा। तो 17 आर्टिकल पे 720 और मिले हैं। तो 720 को अगर मैं 17 से कट करूं तो 17 चौके 68 40, 17 एकम 17 नहीं 17 दूनी 34 और 60, 42.3 आ जाएगा, ठीक है। यानी देखो 300 रुपए तो थे ही थे, 42.3 रुपए और मिल रहे हैं, यानी कि 342.3। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के मॉक में एक्चुअली में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। धीरे धीरे और फ्लो में आएंगे हम, ठीक है। और आप मुझे बताना कि क्वेश्चंस को और स्लो करवाऊं मैं या और स्पीडली करवाना है। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करवा सकता हूं। मेरा मेन तरीका है मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, ताकि आप जल्दी से जल्दी कर पाओ। और ये पेपर बहुत अच्छा है, ये टफेस्ट है, ठीक है। मतलब इतना पेपर टफ नहीं आएगा, ये टफ है मान के चलो, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव था। बट क्वेश्चन पेपर तो ऐसा आ ही सकता है ना एग्जाम में। अगर आप इन 25 क्वेश्चंस को 25 मिनट में भी लगाया है ना, अगर मैथ्स आप 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में लगा देते हो ना, दैट मीन्स कि आप अच्छा कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं 25 मिनट में आपका मैथ्स होना चाहिए, ठीक है। 17 से 18 मिनट में आपका रीजनिंग होना चाहिए, ठीक है, 17 से 18 मिनट में, ठीक है। 8 से 10 मिनट में आपकी इंग्लिश हो जानी चाहिए। देखो 25 18 43 43 10 53 मिनट, ठीक है। और आपके लिए 7 मिनट बहुत है जीके के लिए, ठीक है। रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस स्पीड में करते हो ना, तो इस स्पीड में ना आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, स्पीड भगाते हैं। स्पीड भगाते हो ना जब, तो 25 मिनट के बदले ना तुम 22 मिनट में कर सकते हो, 23 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें होता क्या ना कि जब आप रिवीजन करने के लिए जाओगे ना, तो आप उन क्वेश्चनों को देखोगे नहीं जिसमें तुम सिली मिस्टेक कर सकते हो। तो बच्चे ना सही क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो आपको ना बिल्कुल बेसिक से करो, ताकि रिवीजन या रीचेक की जरूरत हो ना। और धीरे धीरे करोगे तो बहुत टाइम बचाएगा। मैंने ये इनफ टाइम बोला है, इनफ टाइम, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही था। मैंने इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है।
अगर आप लोग बिल्कुल नए हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, सेम मैथ्स बाय अभिनव राजपूत डालोगे बिना स्पेस के, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझे आप वहां पे पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर अब वर्किंग में नहीं है, तो आप मुझे उस पर क्वेश्चंस अभी मत पूछना, ओके। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे आओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।